हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड को इकोनॉमिक टर्म्स में समझने की कोशिश की थी, जिसके अंत में मैंने आपसे कहा था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उनको दो प्राइस के बेस पर मेजर किया जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू प्राइसेस, जिसमें मैंने एक कहा था बेसिक प्राइस और दूसरा मार्केट प्राइस। और उसके बाद मैंने कहा था कि बेसिक और मार्केट प्राइस को समझने के लिए हमें कुछ और टर्म्स को समझने की ज़रूरत है, जिसमें मैंने 3 टर्म्स की बात की थी, जिसमें पहला था प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, दूसरा था प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ और तीसरा था फैक्टर कॉस्ट। तो आइए आज हम लोग उन तीनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम बेसिक एंड मार्केट प्राइस तक पहुंच सके और फिर अल्टीमेटली देखें कि ग्रॉस वैल्यू एडेड को वो कैसे मेज़र करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सेस आप समझते होंगे कि एक तरह का चार्ज है। गवर्नमेंट हम पे चार्ज करती है। अब चार्ज कौन करेगी? जो कोई अथॉरिटी होगी। इंडिया की बात करें तो कौन अथॉरिटी है? हमारी गवर्नमेंट। और सब्सिडी भी आप जानते होंगे क्या होती होगी। गवर्नमेंट कुछ छूट देती है, कुछ एक तरह से कहिए कि सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं सब्सिडी। अब ये किस तरह का है? प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब कोई प्रोड्यूसर है, सामान बनाता है, वो प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब देखिए, मान लीजिए आपने सोचा कि आपको किसी सामान का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी। तो सामान का प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? पहले तो आपको जगह देखना होगा कि ज़मीन कहाँ पे ली जाए, कहाँ पे बेहतर होगा प्रोडक्शन करना। तो आप ज़मीन लोगे, फिर उस पर फैक्ट्री लगाओगे, या जिस भी तरह के एस्टेब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो आप लगाओगे। फिर आप लेबर रखोगे, मशीन रखोगे, ये सब चीज़ें रखोगे। इन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको प्रोडक्शन करने के लिए। और इन्हीं चीज़ों पर हो सकता है गवर्नमेंट आपको छूट दे। हो सकता है कि आप कोई ऐसा सामान बनाने जा रहे हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आप ये सामान बनाओगे, गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो आपसे कहेगी कि हम इस पर आपको सब्सिडी देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम होगा तो आपको सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये बातें हैं। तो इसे जरा इकोनॉमिक टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज? आर पेड और रिसीव्ड। आर पेड और रिसीव्ड। पेड मतलब टैक्स तो आप पे करेंगे, और रिसीव मतलब सब्सिडी, सपोर्ट जो गवर्नमेंट आपको देगी उसे आप रिसीव करेंगे। तो आर पेड और रिसीव्ड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन। किससे जुड़ा हुआ ये चीज है? प्रोडक्शन से रिलेटेड। एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी जो ये पे किया जाता है और रिसीव किया जाता है, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब कि आप जो सामान बनाने जा रहे हो, आपने कितना सामान बनाया है, ये चीज़ें उससे परे हैं। मैंने क्या कहा? आप तो अभी सोच रहे हो सामान बनाने का, तो आप उसके लिए ज़मीन लिया, आपने फैक्ट्री लगाई, मशीन्स लगाए, लेबर लिए, तो अभी प्रोडक्शन तो हुई नहीं है ना। लेकिन आप जानते हैं कि लैंड पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है।
आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ज़मीन ली ना, तो ज़मीन की आपको टैक्स भरनी पड़ेगी। आपने फैक्ट्री लगाई ना, तो फैक्ट्री की आपको टैक्स भरनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बिजली लगेगा। इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। आपने लेबर लिया ना, तो लेबर की कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो ये चीज़ें अभी तो आपकी कुछ तैयारी भी नहीं हुई है। अभी आपने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको कॉस्ट भरना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है कि कितना सामान तैयार हुआ है, उससे इंडिपेंडेंट। जैसे कि देखिए लैंड रिवेन्यू आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि जो आपने लैंड ली है, उस पे अब गवर्नमेंट अपना टैक्स चार्ज करेगी, वहाँ से वो प्रॉफ़िट कमाएगी। चार्ज करती है। अब सरकार के पास पैसे कहाँ से आएँगे? सरकार को बहुत सारे वेलफेयर के काम करने होते हैं। जब वो आती है सत्ता में, तो उससे पहले देखते हैं आप कितने-कितने वायदे किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम में। तो वो वायदों को कहाँ से पूरा करेगी? तो उसे उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे आते कहाँ से हैं? टैक्स से आते हैं, अलग-अलग टैक्स से आते हैं। तो उसमें एक टैक्स लैंड रेवेन्यू है। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फी। अब आपने ज़मीन ले ली, आपको प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी परमिशन? कि भैया आप जो बनाने जा रहे हैं सामान, वो सही है कि नहीं? इंडिया में अलाउ है कि नहीं? आप ऐसा कुछ तो नहीं बना सकते जो अलाउ ही नहीं है। और जो है वो इकोनॉमी के लिए फिट है या नहीं? सारी तरह से आप जो बनाने जा रहे हो सामान, वो सही है या नहीं? इसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। तो वहाँ पे आप पेपर लेके जाओ, पेपर वर्क करो, उसपे स्टैम्प लगेगा। और साथ ही जिस भी फ़ील्ड में आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है, उसके पास आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठो, तो आपको बताइए फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या नहीं? कराना पड़ता है। कहाँ कराना कराएँगे आप रजिस्ट्रेशन? जिससे रिलेटेड आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देंगे, तो आप upsc.gov.in जो है यूपीएससी का वेबसाइट, उस पे जाके यूपीएससी के प्लेटफ़ॉर्म पर आप रजिस्टर करेंगे, कहीं और तो नहीं कर सकते। तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो इस तरह में इसमें जो चार्जेज़ लगेंगे आपके, इस तरह के चार्जेज़ को कहते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। और इसी तरह की चीज़ों में जो गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी। जैसे कि आप मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ फ़ील्ड्स ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे आपको ज़मीन थोड़ा सस्ता हो सकता है, मिल जाए अगर आप गवर्नमेंट ज़मीन ले रहे हैं तो। या फिर आप देखिए किसानों को फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है, उनके प्रोडक्शन के लिए मिलती है या नहीं? तो ये है प्रोडक्शन सब्सिडी इस तरह की। अब ज़रा देखें प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। अब आपकी प्रोडक्शन की सब कुछ हो गया, अब आप प्रोडक्ट बनाओगे। ये क्या है? प्रोडक्ट टैक्स। अब आपकी प्रोडक्ट बन के तैयार हो गई, जो सामान आप बनाना चाह रहे थे, वो बन के तैयार हो गई। तो अब आप इसे बेचोगे, सामान को बेचोगे, तो उस पर जो आपको प्रॉफ़िट आएगा, जो पैसे आएँगे, उस पर गवर्नमेंट अब टैक्स चार्ज करेगी। और हो सकता है कि आपको जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, अगर वो गवर्नमेंट के फ़ेवर में है, इकोनॉमी के फ़ेवर में है, तो आपको सब्सिडी भी दे वो। सब्सिडी थोड़ा-सा छूट दे देगी कि आप थोड़ा-सा कम टैक्स भरो, या फिर जो आप अपना टैक्स भरने वाले हो, अलग तरीके से आपको कॉम्पेंसेट करेगी, उसमें थोड़ा-सा एक पार्ट हो सकता है। मान लें आपसे 10% टैक्स लिया, तो किसी माध्यम से आपको 1% सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, 1 या 2%। तो उसे कहेंगे प्रोडक्ट सब्सिडीज़। अब ज़रा इसे इकोनॉमिक टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट और प्रोडक्ट। ये पे किया जाता है, टैक्स आप पे करेंगे, रिसीव करेंगे सब्सिडी किस पर यूनिट। आपको जो आपने जो सामान बनाया, हर एक सामान पर आपका जो है उस हर एक सामान को पर यूनिट कहेंगे या प्रोडक्ट कहिए।
हर एक सामान आपका बिकेगा, उस हर एक सामान पर गवर्नमेंट का अपना टैक्स लगा हुआ होगा। जैसे आप सामान खरीदने जाते होंगे, तो दिखते हैं जीएसटी लगा, आप फेमस, तो ये नाम तो फेमस हो गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाइए, वो उसका बिल जो लेके आता है उसमें जीएसटी अलग से चार्ज किया जाता है। अब सब जगह आप देखेंगे टैक्सेस अलग-अलग होते हैं। उसी तरह यहाँ भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो प्रोडक्ट टैक्स, इसमें किस तरह का टैक्स होता है? एक होता है एक्साइज़ टैक्स। एक्साइज़ टैक्स किसे कहते हैं? जो हमारे लोकल में होता है, मतलब विद इन द, आप अगर इंडिया की बात करें तो विद इन द कंट्री, ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। जो भारत के अंदर ही सामान बनाए जाते हैं और यहीं से एक दूसरे के, मान लीजिए एक से दूसरे राज्य में गया या यहीं पे बिका, तो उस पर जो ड्यूटी लगेगी, टैक्स लगेगी, उसे कहते हैं एक्साइज टैक्स। एक होता है सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज में थोड़ा सा फर्क है, आप जानते होंगे। गुड्स जैसे अब सामान कोई होगा, जैसे कि मान लीजिए एक टीवी है, टीवी आपने बनाया तो टीवी एक गुड है। सर्विस किसको बोलेंगे? जैसे एजुकेशन, एक टीचर है, वो क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। या फिर एक डॉक्टर क्या प्रोवाइड करता है? आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये एक तरह का सर्विस हो गया। टेलीफोन कंपनियां क्या प्रोवाइड करती हैं आपको? टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आप दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको कोई गुड तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ आपने यहाँ से बोला, निकल के यहाँ से कुछ आया, आपको दिखाई दे रहा है और वो चीज़ हवा में उड़ के दूसरे के पास पहुँच रहा है, ऐसा तो नहीं होता। आप बोलते हैं, उधर आवाज़ जाती है, आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो महसूस की बात होती है, तो वो सर्विस टैक्स, एक सर्विस टैक्स हो गया। और एक होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कि आप सामान यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, या बाहर से मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इसी तरह के कुछ और भी टैक्सेस हैं जिसमें मैंने एक जीएसटी की भी बात की। ठीक है। तीसरा मैंने बात की, कहा था कि आपको क्या समझना है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको अलग अलग फैक्टर्स उसमें एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लेबर लगाते हो, तो लेबर क्या है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कहा जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। आपको लैंड लेना पड़ेगा, आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर हो गया, फिर लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरप्रेन्योरशिप की मतलब आपको बिजनेस करना पड़ेगा, एक इंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। तो ये जो है, ये चीज़ें फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इन पर जो आपको कॉस्ट लगाना पड़ता है, इनके पीछे जो खर्च करना पड़ता है, उसे फैक्टर कॉस्ट आप कह सकते हैं। इसे देखते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, includes only payment to factors of production। फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ क्या इंक्लूडेड होता है? वही जो आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैंने एक सिंपल बातें की है। ऐसे बहुत चीज़ें इसके अंतर्गत भी बहुत सारे सब कैटेगरी बनी हुई है। मेन ये है, इनके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। जैसे कि कैपिटल की बात करें, अब मैं सब कैटेगरी की बात करूँ तो प्राइवेट कैपिटल हो सकता है, गवर्नमेंट कैपिटल हो सकता है, पब्लिक कैपिटल हो सकता है, तो बहुत सारे बातें होती हैं। ठीक है। तो इन लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करते हैं, जो मेन प्रोड्यूसर है, ओनर जिसे आप कह सकते हैं, वो जो पेमेंट करता है उसे फैक्टर कॉस्ट आप कह सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। इसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। अब मान लीजिए आपने किसी को एम्प्लॉय किया, आपने किसी को हायर किया, अपने यहाँ काम पर रखा, तो आप उसके बदले में उसको सैलरी दोगे, दोगे ना? अब सैलरी जो दोगे तो आप ये तो नहीं कहोगे कि सैलरी पर हमको टैक्स चाहिए। वो हमारी अथॉरिटी नहीं होती, हम टैक्स नहीं लेते अपनी सैलरी पर। टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो आप जो अपने फैक्टर्स को पेमेंट करते हो, उस पर आपको टैक्स नहीं लेते हो, इसलिए कहा जाता है इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। ठीक है, आप नहीं लेते। तो ये क्या कहा जाएगा इसको, अगर आप शॉर्ट में कहें तो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स।
प्रोडक्ट का जो प्राइस प्रोड्यूसर को मिलता है, अब हमने चीज़ें प्रोड्यूस की, कुछ बनाया, ठीक? तो अब मान लीजिए कि मैं एक लेबर, ठीक? मैंने ये सामान आपको बना के दिया, तो मेरा जो सर्विस चार्ज है वो आप मुझे दे दीजिए। इसी को मेरा फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। अब एक कंप्लीट कंपनी है, कंपनी ने एक सामान बना के दिया, सामान में बहुत सारे फैक्टर्स लगे, तो उस फैक्टर्स के कॉस्ट को, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, और वो जो कॉस्ट हमें मिलेगी उसे कहेंगे फैक्टर कॉस्ट, ठीक? इसके ऊपर और ज़्यादा और कुछ होता है, कॉस्ट वगैरह जोड़ते हैं तो आगे की कॉस्टिंग होती है। तो इन 3 चीज़ों को हमारे लिए समझना ज़रूरी था। इसके बेस पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक प्राइस क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है, वो हम अगले क्लास में समझेंगे। Okay, friends, take very good care of yourself. We'll meet soon. Thank you so much. Have a very, very, and very good and overwhelming day. Thank you.